नमस्कार साथियों मैं आपको एक सच दिखाने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और खासकर उनके लिए जो टेट पीड़ित शिक्षक हैं जिन्होंने टेट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन पर लागू है। साथियों, आपने एक चीज देखी कि पूरे भारत में 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी राज्य नहीं गया, सिर्फ एक राज्य को छोड़ के, वो उत्तर प्रदेश। सारे राज्य दोस्तों किसी ने भी पिटीशन नहीं डाली, पुनः विचार याचिका नहीं डाली। क्यों भैया? क्या टीचर सिर्फ यूपी में ही है? क्या वहां पर टीचर नहीं है? आखिर दोस्तों सरकार क्या सोच के चल रही है? चलेगा, बीजेपी सरकार वाले जो राज्य हैं उन्होंने नहीं डाली तो बाकी के राज्य तो डाल सकते थे जो टीचर के हितैषी बन रहे, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी नहीं डाली। क्यों? क्योंकि दोस्तों लगता है सभी राज्यों को कि सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका डालने से कुछ नहीं होना, क्योंकि वो खारिज हो जाएगी। इसलिए कोई भी राज्य अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा है। तमिलनाडु ने कह दिया है टीचर से हम टेट लेंगे, साल में 3 टेट करवाएंगे और 2 साल में 6 टेट। केरल कह रहा था, वो भी नहीं जा रहा है। झारखंड सरकार ने भी कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका नहीं डालेंगे। तो दोस्तों सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश क्यों चला गया? सबसे बड़ी बात है, ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा साथियों, खेल हो रहा है आपके साथ बहुत बड़ा। देखिएगा साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी लोग मुझे गाली भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो टेट से पीड़ित हैं, उनको सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ। इसलिए वो लोग चट रहे हैं, मुझसे गालियाँ देते हैं। अरे तुझे क्या दिक्कत है, उनको टेट देने दे। दोस्तों वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो टीचर आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मन ही मन में वो भी सोच रहे हैं कि चलो ये भी टेट दे दे, इनका भी टेट होना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए कभी उनके साथ कुछ कांड होगा तो आप लोग साथ नहीं दोगे, इसलिए वो आपका साथ दे रहे हैं, जो जितने भी टीचर टेट पास हैं। लेकिन सभी के मन में क्या है, ये टेट देना है। और दूसरा दोस्तों, शिक्षा मित्र भाई तो पूरा कह रहे हैं कि नहीं, जितने भी पुराने टीचर हैं सभी को टेट देना चाहिए। शिक्षा मित्र भाइयों का कहना है क्योंकि उन्होंने हमारे समय में उन्होंने साथ नहीं दिया, तो हम उनका साथ क्यों दें। सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी ने जो आर्टिकल 23 पैराग्राफ 2, इसके बारे में अभी से सही से व्याख्या नहीं करी है। आप सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल कर देंगे, वहां पर जाके क्या बोलेंगे? यहाँ पर दोस्तों सभी राज्य सरकारें जानती हैं कि जब तक केंद्र में ये आरटी एक्ट 2017 में जो संशोधन किया गया उसको फिर से संशोधन या निरस्त नहीं किया जा सकता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है। इसलिए राज्य सरकारें नहीं गई और यूपी सरकार इसलिए गई क्योंकि यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था और टीचर्स नाराज हो गए थे। चूँकि इलेक्शन हो रहे ग्राम पंचायत के और विधानसभा के 2027 में भी इलेक्शन है, तो ये टाइम काटना हो गया। धीमे धीमे टाइम काटा जाएगा। और जैसे ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, वैसे ही सभी संगठनों ने कह दिया ठीक है हम सरकार के साथ हैं, अब हम किसी भी तरीके का कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर सब लोग खुश हो गए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर मान के चलिएगा सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, फिर देखिएगा वकील होंगे एनसीटी के और वकील होंगे सरकार की तरफ से भी, और प्राइवेट याचिका भी डाली गई शिक्षकों की तरफ से, वहाँ से भी वकील होंगे। लेकिन दोस्तों जब कानून एक है, आप चाहे एक घर है, आपका स्कूल एक है, आप चाहे 10 रास्ते होंगे वहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए आपके 10 रास्ते होंगे, लेकिन स्कूल तो एक ही है। तो वैसे ही दोस्तों आरटी एक्ट जो संशोधन 2017 में किया गया है, वो एक्ट एक है। अब उसी एक्ट को सही करने की ज़रूरत है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे 100 वकीलों की फौज कर लीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चलता है संविधान के अनुसार, संसद के बनाए कानून के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट जो कानून कहता है उसी के अनुसार चलते, खुद से अपना कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे रोइएगा जाके, सर 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 प्लीज सर सर, चाहे आंसू बहाइएगा, चाहे आत्महत्या कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं पिघलेगा। अगर पिघलना होता तो जो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट पिघल जाता। करीब 1200 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पिघला। दोस्तों कोर्ट भावनाओं पे नहीं चलते हैं, तथ्य पे चलते हैं, फैक्ट पे चलते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। और प्रूफ दोस्तों कौन देगा? एनसीटी। जब तक आर्टिकल 23 पैराग्राफ 2 की पूरी व्याख्या नहीं करेगी तब तक कोई फायदा नहीं। देखो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, मैं आपको जगा रहा हूँ कि आपके जितने भी प्रदेश अध्यक्ष संगठनों के, उनसे आप बात कीजिए, प्रेशर डलवाइएगा।
वरना दोस्तों धीमे धीमे आपका टाइम निकल रहा है। और यूपी सरकार ने तो ऐसी याचिका डाली कि खारिज होते होते बची। बताइएगा, ऐसी ऐसी याचिका डाली गई कि उसके डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए गए, पूरी खारिज होते होते बची। सही का इतना लेट दे दिया, तारीख 2 या 3 नवंबर को दे दी, इतना लेट। आपका टाइम धीमे धीमे जा रहा है। 1 सितंबर 2025 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो गया और 2 साल का समय जो गिना जाएगा वो 1 सितंबर 2025 से गिना जाएगा। लोग मुझे इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि मैं जो पुराने टीचर से मैं चाहता हूँ बेचारे वो बच निकले, वो लोग सही हो जाए, उनका नौकरी बची रहे। लेकिन दोस्तों काफ़ी लोग इसी बात को लेके परेशान है कि भैया ये उनके समर्थन में बात क्यों करता है। देखिएगा दोस्तों, आज आप उनके पे हंस रहे हो, कल को ये साथ आपके साथ ही भी हो सकता है। आपको पता होगा राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति जो नारायण मूर्ति की पत्नी है, उन्होंने कह दिया कि हर 3 साल बाद एक परीक्षा होनी चाहिए शिक्षकों की। सरकार ने इस पर भरोसा भी दिया है कि हम देखेंगे। अब दोस्तों आने वाले समय में कुछ वो नहीं है कि हर टीचर को 3 साल बाद टेट देना पड़े। तो अतः साथियों सभी को जागने की ज़रूरत है। देखिएगा दोस्तों, एनसीटी ने जो 23 पैराग्राफ 2 है उसकी व्याख्या भी की है। मैं आपको व्याख्या दिखा रहा हूँ, लेकिन व्याख्या ये आधी अधूरी है। सबसे बड़ी बात है ये व्याख्या पूरी नहीं है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ 23(1) उपधारा। देखिएगा, कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार या अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकार द्वारा बचा व्यक्ति न्यूनतम अहता जिस शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, ये छोड़ देगा। हमारा है 23(2), जो ब्रैकेट में 2 आ रहा है ना, आप इसको देखिएगा। यहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा 1 के अधीन या अर्ध कथित न्यूनतम अर्हता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, वहाँ केंद्रीय सरकार यदि वे आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेंगी जो इस अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्जित करेगा। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं। देखा, साफ साफ यही बात हो रही है कि 5 साल के अंदर उनको ये करना पड़ेगा। तो आरटी एक्ट कब बना? 2010 में, और 2017 में दोस्तों संशोधन कर दिया गया। सरकार का कहना था 17, 18, 19, 20, 21, 22 में आपको ये पूरा कर लेना था। यहाँ पर दोस्तों जो बात की गई है वो ट्रेनिंग की बात की गई है, जो NIOS द्वारा ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, जितने भी BTC धारक हैं उनको सबको NIOS द्वारा ट्रेनिंग करवा दी गई, लेकिन रह गए कौन? पुराने शिक्षक, जिनको OPS मिलने वाली है, ओल्ड पेंशन स्कीम में वो आते हैं। बेचारे काफ़ी खुश है, चलो यार नौकरी चले या OPS तो मिल ही जाएगी। लेकिन दोस्तों OPS तभी मिलती है जब आप ससम्मान सेवा से हटे हों, ससम्मान आपका रिटायरमेंट हुआ हो या ससम्मान आपने VRS लिया हो। लेकिन दोस्तों अगर सरकारी की तरफ से आप बर्खास्त किए गए और सीधा सा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बर्खास्त किया जाए, नौकरी से निकाला जाए, तो यहाँ पर दोस्तों OPS भी आपकी लटक जाएगी, क्योंकि सरकार ने आपको जोर जबरदस्ती से निकाला है, आपको बर्खास्त किया क्योंकि आपने ये परीक्षा पास नहीं की। फिलहाल साथियों आप मुझे गाली दीजिए चाहे मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे अच्छी अच्छी बातें लिखिएगा, मेरी बात को सहमत मानिएगा। मेरी जो राय है वो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है। आपका समय धीमे धीमे गुजर रहा है, फिर बाद में आप ही पछताओगे। नौकरी आपकी जाएगी, आपको टेट देना है, सारा कुछ आपको करना है, तो भैया दूसरों को क्या मतलब, किसी से क्या मतलब। वैसे भी सब लोग जो बेसिक टीचर हैं उनकी नौकरी से जलते हैं, उनकी सैलरी से जलते हैं, और सब लोग कहते हैं कि हराम की नौकरी कर रहे हैं, हराम की सैलरी खा रहे हैं। बैंक जाइए, बैंक वाले जलेंगे, गांव वाले जलेंगे, आपके मोहल्ले वाले भी जलेंगे कि ये देखो हराम की खा रहे हैं। अतः दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।